हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 मोशन, क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन जो होता है, मोशन क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। इसमें हम कुछ पार्ट मोशन के कवर कर लेंगे और बाकी जो पार्ट बच जाएंगे उन्हें हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मोशन क्या होता है। ठीक, मोशन में क्या क्या हैं, क्या होते हैं मोशन, फिजिक्स में मोशन क्या है, रियल लाइफ में इसका यूज़ क्या है मोशन का। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए मोशन क्या होता है। ठीक, मोशन क्या होता है, पहले आप समझिए कि स्टेशनरी बॉडी क्या होता है और मूविंग बॉडी क्या होता है। ठीक, स्टेशनरी बॉडी उसे हम बोलते हैं, ठीक, कोई भी बॉडी अपने प्लेस पे फिक्स्ड हो। ठीक, सपोज डैट कोई ट्री है, ठीक, वो ट्री जहाँ पे है वहाँ पे वो परमानेंट फिक्स्ड है ना, वहाँ से वो वहीं चल के जा रहा है, एनी टाइम वो वहीं पे रह रहा है ट्री। ठीक, तो वो क्या होगा, स्टेशनरी बॉडी। ठीक, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रिवर हो गया, रोड हो गया। ऐसा नहीं है कि ये रोड यहाँ पे कल वहाँ पे चला जाएगा उठ के। आज जिस जगह पे हैं हम वहाँ पे हम बैठे हैं, ठीक, हम अपने घर में बैठे हैं। ऐसा थोड़ा कि हमारा घर कहीं और सिटी में चला जाएगा उठकर, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी। ठीक, स्टेशनरी बॉडी समझ में आ गया। अ बॉडी डैट इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस, वैसा बॉडी जो अपने प्लेस पे फिक्स्ड है, ऑलवेज हमेशा फिक्स्ड रहेगा। एग्जाम्पल ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउस, etc। ठीक, मूविंग बॉडी क्या होता है, वो बॉडी जो चल फिर सकता है, बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे है, कल वहाँ पे रहेगा, कुछ मिनट बाद कहीं और चला जाएगा, कुछ सेकंड बाद कहीं और चला जाएगा। ठीक, जैसे कार हो गया, कार मूविंग बॉडी है। जब उसे ह्यूमन बींग्स मूव कराते हैं टाइम के साथ, अभी जो टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे खड़ा है, कुछ समय बाद वो चल के कहीं और जाएगा, उसे ह्यूमन बॉडी ले जाते हैं, मनुष्य ले जाते हैं, मैन ले जाते हैं। एनिमल, ठीक, बर्ड्स, कार, बस, मैन, ये सब मूविंग बॉडी है। वैसा बॉडी, सिंपल सा लैंग्वेज में, वैसा बॉडी जो मूव कर सके। ठीक, उसे भले ही इंसान मूव करा रहे हों या कोई मूव करा रहे हों। ऐसे इंसान तो ट्री को भी मूव करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसे काट पीट के मूव करा सकते हैं, पर ट्री नहीं लेंगे। कार, बस जो है ये व्हीकल्स होते हैं, ठीक, ये भी मूविंग बॉडी में ही आते हैं। अपने से तो मूव नहीं करते हैं पर ह्यूमन बीइंग से मूव कराते हैं। ठीक, पर मैन, एनिमल, बर्ड्स, ये सब क्या है, मूविंग बॉडी है। ठीक, आप समझते हैं मोशन, मोशन होता क्या है। ठीक, सिंपल सा लैंग्वेज में हम देखेंगे मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोशन में है वो। ठीक, कार मूव कर रहा है, ठीक, कोई कार चल के जा रहा है तो हम यहाँ से उसे देख रहे हैं। ठीक, यहाँ से हम उसे देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो वो कार मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे ये बॉडी जो है मोशन में है। ठीक, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ठीक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो मूविंग बॉडी के। ऑल मूविंग बॉडी इज डेट दे चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम। ठीक, वो अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करते रहते हैं। सपोज डेट कोई कार है, ठीक, फर्स्ट सेकेंड पे यहाँ पे है, ठीक, सेकेंड पे यहाँ पे आ गया कार, ठीक, सेकेंड पे, थर्ड सेकेंड पे कहीं और चला गया, फोर्थ, तो वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है। ठीक, टाइम के साथ अपने पोजीशन को बदल रहा है, तो यही गुण है। ठीक, यही गुण है उसके। ठीक, देखिए तो मोशन का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या मूविंग, किसी भी बॉडी को हम मोशन में तभी बोलेंगे या मूविंग बॉडी का तभी बोलेंगे व्हेन इट पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। ठीक, सपोज डैट आपको हम समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग है, यानी हमारा घर है, ठीक, हाउस है। ठीक, ये इसको हम ले लेंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक, रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। ठीक, रेफरेंस पॉइंट। ठीक,
रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से मैं अपने कार में बैठा, ठीक, यहाँ से मैं कार में बैठा, ठीक, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ से हम मूव करके यहाँ चले आए, ठीक। तो टाइम जैसे जैसे बदला, हम मूव करते करते इस पॉइंट पे चले आए, तो हम अपने रेफरेंस पॉइंट से इस पॉइंट पे, यानी कि रेफरेंस पॉइंट को ए मान बोल देंगे और जिस पॉइंट पे फाइनली हम पहुँचे उसे बी बोल देंगे। तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच गए, ठीक, अपना पोजीशन चेंज किए, टाइम भी बदला, टाइम लगा हमें यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में, ठीक। तो इसी को हम बोलेंगे मोशन, ठीक। A body said be in a motion when its position change continuously with respect to a stationary point, ठीक, ठीक। किसी भी स्टेशनरी पॉइंट को हम सपोज करके वहाँ से हम मूव करेंगे, अपना पोजीशन चेंज करेंगे, उसे बोला जाता है मोशन, ठीक। और एक बात देख लीजिए, ठीक, और एक बातें यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। ये देखिए क्या होता है, हम बॉडी बोले, ठीक, टर्म यूज करें बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, बोथ मीनिंग इज सेम, ठीक। कोई भी मटेरियल हो, बॉडी हो, ऑब्जेक्ट हो, सबका मीनिंग सेम। यहाँ पे हम बॉडी यूज किए हैं, ठीक। कभी ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर दिए, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ लगा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक। इन सब का मीनिंग सेम होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि बॉडी अलग होता है ऑब्जेक्ट अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। मोशन समझ में आ गया। मोशन क्या होता है, मूविंग बॉडी को ही बोला जाता है जो अपना पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज करता रहे, ठीक, किसी रेफरेंस पॉइंट को मानकर, ठीक, ठीक। अब आगे देखते हैं, ठीक। आगे देखिए डिस्टेंस, अब एक टर्म आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम देखेंगे, ठीक। फिजिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी हम देखेंगे, रियल लाइफ में क्या होता है वो भी देखेंगे। इन एवरी डे लैंग्वेज वर्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ्टन यूज इन सेम सेंस। हम नॉर्मल डेली लाइफ में डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, सबको मतलब दोनों टर्म को हम सेम कंसिडर कर लेते हैं रियल लाइफ में, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो डिस्टेंस हम देखते हैं क्या होता है, ठीक। देखिए when a person cover a distance, ठीक, from one point to another point, it refer to total distance travel by a body, ठीक। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम यहाँ पे हैं पॉइंट ए पे, ठीक, पॉइंट ए पे हम हैं, ठीक, पॉइंट बी पे हमको जाना है, ठीक। रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं हमें जाने के लिए, हम चाहें तो ऐसे घूम के जाएं, ठीक, हम चाहें तो ऐसे घूम के इधर से घूम के इधर से घूम के ऐसे घूम के ऐसे जाएं, ठीक। हम चाहें तो ऐसे जा सकते हैं, हम चाहें तो स्ट्रेट भी जा सकते हैं, ठीक। ये ए वे हो गया, ये वे बी हो गया, ठीक, ठीक, ये वे सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस लगा है, ठीक, ये जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा थोड़ा देखने में भी शॉर्ट लग रहा है, ठीक। ये थोड़ा देखने में उस ए के कंपेयर से ज़्यादा लग रहा है, ये सी भी थोड़ा शॉर्ट लग रहा है ए बी के कंपेयर में। ये जो डी डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, इस सबसे शॉर्ट है, ठीक। तो सिंपल बातें जो बोलें कि डिस्टेंस क्या होता है, जब हम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जाते हैं, जितना डिस्टेंस कवर किए, जितना हम चलें, वही मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय मूविंग बॉडी इन रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन। डिस्टेंस में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है, डिस्टेंस को ऐसे ही हम ट्रीट करते हैं। जो एक्चुअल जो पाथ हमने चला, ठीक, हमें यहाँ से मतलब हमें यूपी से, मान लो यूपी से हमें दिल्ली जाना है, ठीक। यूपी में मान लो यूपी में कहीं से इलाहाबाद से हमें दिल्ली जाना है, तो इलाहाबाद से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास मल्टीपल वे हैं, हम किसी भी वे से चले जाएंगे। तो हमने एक्चुअली में जो डिस्टेंस कवर किया, जो पाथ मैंने फॉलो किया, वो जितना भी डिस्टेंस हो, कितना भी किलोमीटर हो, वो हमारा एक्चुअल लेंथ हो गया पाथ का, वही हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। हम क्या बोले अभी,
डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि हम यहाँ से चले वेस्ट डायरेक्शन में इधर चले गए, नहीं। डिस्टेंस यहाँ से हमें निकलना है, हमें यहाँ जाना है, हम कोई सा भी रास्ता फॉलो कर लेंगे, ठीक, ऐसा होता है, ठीक। तो कोई हम डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रहे हैं कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक। जैसे 3 किलोमीटर, ठीक, वेस्ट नहीं रहेगा, ठीक, वेस्ट तो आगे तो डायरेक्शन है क्या, ये नहीं रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कितना हो किलोमीटर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल ही था वही समझा दिए, ठीक। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा गौर से समझिएगा क्या होता है। व्हेन अ बॉडी मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन आता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, ठीक। इतना बातें पहले समझिए, ये हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक। देखिए पिछले ही वाला एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं क्या है, ठीक। देखिए देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक। अगर स्ट्रेट पॉइंट ही हमें हमेशा लेना रहता है डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का स्ट्रेट क्या हुआ, यही ना, ए से डायरेक्ट बी तक एक स्केल से पार देंगे स्ट्रेट लाइन जो होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस भी हो गया, अगर मैं इधर से जाता घूम के, इधर से घूम के जाता, तो ये डिस्टेंस, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा, ठीक। ये लास्ट डिस्टेंस हो गया ना, इसके कंपेयर में इसको मान लेते हैं सी, और ये बार डी, और ये ई वे, ठीक, ई वे। तो ये सी के कंपेयर में डी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, डी और ई लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो हमें बोला शॉर्टेज डिस्टेंस एंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी होता है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं। डायरेक्शन यानी कि हमें जाना है यहाँ से यहाँ, तो हम इधर पहले नॉर्थ में चले गए, फिर मन किया हम साउथ में आ गए, फिर मन किया तब हम इधर आए, ठीक, यहाँ से घूम के, ठीक, ऐसे गए। पर बोल देगा हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक, इस पॉइंट पे, तो हम डायरेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो हमारा डायरेक्शन बोलेगा कि हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन 1 किलोमीटर, ठीक। तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में चले जाएंगे 1 किलोमीटर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक, कि हमें ये दर्शाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक। एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू सी ए सी रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये क्या है कि ये हम टाइप किए थे तो फिगर नहीं इसमें आ पाया है, ठीक। हम आपको ये समझा देते क्या बोलना चाह रहा है, ठीक। देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, ये ए हो गया, बी, सी, ठीक। हमें पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आना है, ठीक। तो हम पहले ऐसे आएंगे, ये चलेंगे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, ठीक। ये मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस हो, मान लीजिए 2 किलोमीटर हो, ठीक, या मान लीजिए इसको 2 ही मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक, ठीक। ये 2 + 3 जाएंगे 5 किलोमीटर, ठीक। एक यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो ये हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, 4 + 9, ठीक, 13 का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक। तो जब भी आएगा तो छोटा डिस्टेंस आएगा, ठीक। 13 का कोई अंडर रूट होता नहीं है, ऐसे डेसिमल में आ गए, ठीक, ऐसी बात नहीं कि होता नहीं है, आएंगे डेसिमल में आएंगे। देखिए 13 का अंडर रूट निकालने के लिए डेसिमल में आएगा, ठीक। 6 टाइम में 12,
एक मिनट। सिक्स टाइम में 12, ठीक। 3 देखिए 2 ये आ रहा है, ठीक, ये आ रहा है, ठीक, ये हो गया, ठीक ठीक, ये हो गया। तो ये देखिए ये 5 के कंपेयर में ये 3√2 छोटा है, ठीक ठीक। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, यही वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक। ऐसी कोई चीज़ें इसमें नहीं है, सब सिंपल बातें हैं। ठीक। अब देखिए कुछ बातें होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक। क्यों हो सकते हैं ये हम समझेंगे। देखिए कैसे हो सकते हैं। देखिए पॉइंट ए से हमें इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, ठीक। हमारे पास एक ही वे है, यही डिस्टेंस होगा, ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, जेन्युइन सी बात है, ठीक। पर डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। यहाँ से हमें पास जाने के लिए 3 रास्ता है, ठीक। एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहेगा पर डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, कुछ भी हो जाए डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये जो है एरो का साइन, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, तो ये लेस देन बोला है डिस्टेंस लेस देन है। लेस होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा, नहीं, फॉल्स, इसलिए वहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है। डिस्टेंस ऑलवेज, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, हाँ ट्रू। डिस्टेंस जो होता है हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी छोटा नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस होगा, ठीक, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, वही बातें होंगी ऊपर का कंबाइन करके, ठीक। यही बातें थे डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में।